तान्या मित्तल एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जो साड़ी पहनकर और मंदिरों में ही वीडियोस बनाती है मोस्टली। फिर भी शी गेट्स अ लॉट ऑफ हेट। इनका शायद ही ऐसा कोई वीडियो होगा जिसमें लोगों ने हेट कमेंट्स नहीं किए होंगे, जिसका रीजन है इनका हद से ज्यादा झूठ बोलना। ये क्लेम करती है कि ये यंगेस्ट मिलियनर हैं, पर कई लोग शेयर कर चुके हैं कि इनके बिजनेस ने फ्रॉड किया उनके साथ। और अटेंशन पाने के लिए ये क्या क्या कर रही है उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। तो तान्या 2018 में मिस एशिया टूरिज्म बनी थी। उसके बाद उन्होंने अपना ये बिजनेस शुरू किया। पहले ये नॉर्मल रील्स ही बनाती थी, फिर इनके कुछ रिलीजियस रील वायरल हो गए तो ये वही बनाने लग गई। पर सबसे ज्यादा इनको अटेंशन मिली कुंभ के वक्त, जब ये वीवीआईपी कैंप्स में रह रही थी और वीवीआईपी घाट्स में नहा रही थी और बहुत सारी रील्स बना रही थी वहाँ की। वहाँ पर फिर एक इंसिडेंट हो गया था जब कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से काफी लोगों की जान चली गई, भगदड़ मच गई, बहुत लोग बिछड़ गए। तब वहाँ यूपी पुलिस ने कोई मदद नहीं की, सारा कुछ तान्या जी ने अकेले किया। इनकी बातें सुनकर आपको ऐसा ही लगेगा। ये बातें पता नहीं क्या क्या कर रही थी, कैसे सिचुएशन में इन्होंने एक बच्चे को गोद में लिया हुआ था, लोरी सुना रही थी और बाकी लोगों की भी मदद कर रही थी। तो अभी भी इतना ट्रॉमा है यार, 2-2 साल के बच्चे, उनके ऊपर पैर रख दिया लोगों ने। एक लेडी मर गई, उसके जबड़े पे पैर मार दिया, उसके दांत मेरे हाथ में थे। किसी की माँ थी, उसका बच्चा मेरी गोदी में, इससे पूछो कोमल से, मैं उसको लोरी सुनाती रही कि बच्चे को पता नहीं लगे माँ चली गई है। एंड रियलिटी में ये कर रही थी। फेस पे कपड़ा बांधकर किसी को छू भी नहीं रही थी, बस वीडियो बनवा रही थी। अरे तुम्हें नहीं करनी है हेल्प तो मत करो, यू आर नॉट इवन सपोज टू। पर कैमरा खोलकर एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? वो तो इन्होंने काफी बहादुरी का काम किया, लेकिन नहीं सच में लिटरली सब ध्यान रखिए थोड़ा, और जो भी आपने किया बहुत अच्छा किया है। और वहाँ के लोकल्स ने एक्सपोज भी कर दिया था कि ये सिर्फ कैमरा खोलकर ही नाटक कर रही थी लोगों को बचाने का, रियल में इन्होंने कुछ नहीं किया। तो एक गलती जो वहाँ के लोकल इन्फ्लुएंसर्स भी कर रहे थे वो ये कि थोड़ी सी भीड़ जब कम हो जा रही थी तो वो लोग वीडियोस बना दे रहे थे कि भीड़ कम हो गई, आ जाओ, और ये उनसे भी आगे निकल गई। भगदड़ की एक रात पहले ही अरायल घाट पर वीडियो बना रही थी, जो वीवीआईपी घाट है, कि यहाँ बिल्कुल खाली है, यहाँ पर हम पूजा करवाएंगे। सुना है कल मौनी अमावस्या पे प्रयागराज में बहुत भीड़ है, पर अगर आप देखेंगे तो ये अरेल में वीवीआईपी घाट है, यहाँ पे दूर दूर तक मुझे तो कोई भीड़ नहीं दिख रही। और कल सुबह मैं यहीं पर स्नान करूंगी, पूजा करूंगी। पंडित जी को यहाँ बोल देते हैं, पूरा यहाँ कारपेट वगैरह बिछाकर पूरी आरती और हवन भी हो जाएगा। तो आरती, हवन और क्या होगा, डुबकी के बाद रुद्राभिषेक। अब जिनको नहीं पता, ये घाट मेन शहर के उस पार था, वीवीआईपी लोगों के लिए। सारे सेलिब्रिटीज वगैरह यहीं नहा कर गए और जहाँ पर आम लोग थे वहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। तो जिन लोगों को नहीं पता होगा उनके लिए मिसलीडिंग बात हो गई, और जिनको पता होगा कि इनको अलाउ किया जा रहा है गाड़ी लेकर इधर उधर घूमना आराम से, उनके लिए ये मॉक करने जैसा है कि हम इधर नहा रहे हैं, ये खा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल इंसान के लिए वहाँ जाना ही मुश्किल था और आप इतनी फैसिलिटीज के साथ रह रही है वहाँ पर। और ये कोई अनजान नहीं है, इन्हें अच्छे से पता होगा ये सब। और जस्ट दूसरे दिन ये नाटक कर रही थी कि सारे लोगों को बस यही बचा रही थी जा जाकर। वहाँ की न्यूज से ज्यादा तो इनके रोने के वीडियोस आ रहे थे, जैसे पता नहीं क्या ही कर दिया हो। अगर कुछ लोगों को पानी दे भी दिया होगा तो कौन सी बड़ी बात हो गई। दान या मदद कोई फ्लेक्स करने की चीज है क्या? पैर के छाले पर भी रील बना दी। कितनी अटेंशन चाहिए इस औरत को? पकेगा भी, पकेगा जी तो हाँ। इसको क्या करें? अभी पक के ही भरेगा भाई। नहीं, पानी पड़ गया अंदर, पानी है इनमें सब में नहीं, ये सब में कुछ है। अरे ये नहीं देख रहा, ये एड़ी नहीं देख रहा भाई, एड़ी ये छन गई, ये देख ये छन गई ये। और ये कुछ लोकल्स के कमेंट है जो वहाँ पर थे कि ये झूठ बोल रही हैं। वहाँ कुछ लोग एक्सपायर हो गए थे और ये कुर्सी पर बैठी थी, दूसरे लोगों को बोल रही थी कि आप लोग रेस्ट करो, और कैमरे के सामने हेल्प करने का नाटक कर रही थी। और इस कमेंट में लिखा है कि बच्चों को गोद में लेकर घूम रही थी, तो इनके कपड़ों में थोड़ी सी भी मिट्टी क्यों नहीं लगी है? और ऐसे कॉमेंट से भरा हुआ है इनका कॉमेंट सेक्शन, जो लोकल्स के ही है कि ये सिर्फ कैमरे के सामने नाटक कर रही थी हेल्प करने की। और ये कॉमेंट भी कई लोग कर रहे हैं कि कोई दुकान वाले थे जो बचा रहे थे लोगों को, उनको इन्होंने साइड कर दिया, खुद कैमरा लेकर नाटक करने लग गई कि सब यही कर रही हैं। और फिर भी ये डीएम पोस्ट कर रही थी कि जिन लोगों की इन्होंने हेल्प किया है वो इनको व्हाट्सएप पर थैंक यू बोल रहे हैं, पता नहीं कैसे। पर अगर कर भी रहे हैं तो इस चीज को इतना दिखाना क्या? कर दिया कुछ अच्छा, भूल जाओ। और ये बार बार उस वक्त ये मदद करने वाले वीडियोस पोस्ट कर रही थी और फिर डिलीट कर दे रही थी, पता नहीं क्या प्रूफ करने के लिए। इस वक्त तक ये खुद को यूपी एमपी टूरिज्म प्रमोटर भी बता रही थी। इन्होंने अपनी इंस्टाग्राम बायो पर टैग भी किया हुआ था उन दोनों अकाउंट्स को, और ये बात इन्होंने कई जगह बोली भी है कि इन्हें टूरिज्म प्रमोटर बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। आप एमपी और यूपी के ब्रांड एम्बेसडर भी हो ना टूरिज्म के? जी, आई एम ऑफिशियली प्रमोटिंग। सो
विच वॉज ऑलरेडी वियर्ड, क्योंकि ये है कौन, किसी बड़े सेलिब्रिटी को बनाया जाता है ताकि टूरिज्म और बढ़े। पर इनका ये वाला झूठ भी पहलगाम अटैक के वक्त पकड़ा गया। जब ये हमला हुआ ही था, सब लोग इस चीज का दुख जता रहे थे, तब इन मैडम को चिंता हो रही थी मुस्लिम्स की कि इस इंसिडेंट के बारे में तो बाद में बोलूंगी, पहले किसी मुस्लिम को कोई कुछ मत बोल दे। आप सभी लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि फलगाम में जो हुआ उस पर मैंने कुछ क्यों नहीं बोला। कुछ भी इस मैटर पे कह पाना मेरे लिए बहुत क्रिटिकल और बहुत सेंसिटिव था, क्योंकि जहाँ मीडिया और न्यूज़ में टेररिस्ट और टेररिज्म के बारे में बात हो रही है, मेरा ये मानना है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, कि जो उस दिन हुआ वो हुआ बहुत गलत हुआ, बट इसके बाद जो हो सकता है शायद वो इससे बड़ा हो सकता है। तो कोई कभी बहुत हेट फैलाने लगे इंडियन मुस्लिम्स के लिए तब बोलो, अभी विक्टिम्स को ही क्यों ब्लेम करना कि तुम्हारे साथ जो हो गया अब तुम कुछ मत बोल दो। जबकि नेचुरली जिन जिन लोगों को देश से प्यार होगा उनको ऐसे वक्त पर गुस्सा ही आएगा। लाइक फलक नाज, हिना खान, अदनान सामी, ये सब भी गुस्सा ही दिखा रहे थे पाकिस्तान की तरफ। तो इनकी इस हरकत पर आउटरीच होने लगा। यूपी एमपी टूरिज्म को लोग टैग करने लगे कि ये कैसी बातें कर रही है। तो उन दोनों ने ही ट्वीट कर दिया कि इनका उनसे कोई लेना देना नहीं है, इनको नहीं बनाया गया टूरिज्म प्रमोटर। एंड फिर इन्होंने भी वो बायो अपनी हटा दी और तिरंगे के साथ ऐसे पोस्ट करने लगी। इनके हिसाब से कुछ 320 बच्चों को इन्होंने अडॉप्ट कर रखा है एंड किसी लड़की की शादी भी करवाई है। क्योंकि मैं कुछ बड़ा करना चाहती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था अगर मैं सिर्फ क्लास में बैठी रहूंगी तो फिर इतने सारे लोग जो मेरी मदद का वेट कर रहे हैं मैं कैसे करूंगी। तो करंटली आई हैव अडॉप्टेड 320 चिल्ड्रन फॉर द एजुकेशन। आई हैव अडॉप्टेड अ गर्ल एंड आई गॉट। पर बिलीव नहीं हो रहा कि जो लड़की इतनी छोटी छोटी चीजें करने के बाद उसको इतना एडवर्टाइज कर रही है, कोई एक अच्छा डीएम भी आ जाता है तो उसको पोस्ट करने लग जाती है। वो इतने बच्चों का खर्चा उठा रही है और उसने कभी उस बारे में कोई पोस्ट नहीं की। और इनके शो ऑफ और ओवर एक्टिंग के बारे में भी बात करेंगे, पर उससे पहले कई लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने इनकी कंपनी से प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे और वो नहीं आए। जैसे ये कमेंट, यू हैव सो मेनी ऑर्डर्स, आई एग्री, बट हाउ इट्स बीन मोर देन 10 months, बट स्टिल आई हैव नॉट रिसीव्ड माई प्रीपेड ऑर्डर, नो कस्टमर सपोर्ट, नो रिफंड पॉलिसी, नो ऑर्डर मैनेजमेंट, हाउ द हेल यू आर गेटिंग ऑर्डर्स, सेम हैपेंड विथ मी, डोंट नो व्हाट टू डू, आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड विद द लैक ऑफ अपडेट ऑन माई ऑर्डर which I placed on June 6th despite having completed the payment. I haven't received information about the status of my order. Miss Tanya, you are running a scam and not a business. My team has placed an order with you last November, a prepaid order which your team has failed to deliver. I placed an order on your website 4 months ago, and despite of multiple attempts, I have not received any update or response. I am facing the same issue. This is actually weird. 4 से 10 महीने लोग बोल रहे हैं, ऑर्डर किए हुए हो गए, 2 महीने में तो दूसरे देश से सामान आ जाता है। तो या तो ये घूमती फिरती रहती हैं तो बिजनेस में खुद से ध्यान नहीं देती हैं, या फिर ये भी सच हो सकता है कि ये बिजनेस फ्रॉड हो। किसी ने रेडिट पर भी पोस्ट किया था कि तानिया ने किसी और ब्रांड की साड़ी पहनकर खुद के ब्रांड के पेज को टैग कर दिया कि उनका कलेक्शन है। ऑल्सो लोग कंप्लेन करते हैं कि इनकी साड़ियाँ बहुत लो क्वालिटी होती हैं। और अब बात करते हैं इनकी ओवर एक्टिंग की, विच इज द मोस्ट इरिटेटिंग पार्ट। ये सिर्फ एक बाकलावा खाने दुबई पहुँच जाती है, वो भी ये सब 2 घंटे पहले प्लान करके। यहाँ पर जयपुर में 6 बज रहे हैं एंड 6:20 और इस बार फिर से मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। हमने टिकट बुक कर दिए हैं अबू धाबी से क्योंकि मुझे खाना है बकलावा। इसीलिए ऑर्डर डिलीवर करने में 9 महीने लग जा रहे हैं शायद। कुछ भी बोलो, ये बिजनेस इनका मेन काम तो नहीं लग रहा। इनको ओवर ड्रेस होना इतना पसंद है कि अपने किसी रिलेटिव की शादी में दुल्हन बन के चली गई। देखो, हम टोटली अगेंस्ट जो वेस्ट से इन्फ्लुएंस होकर लोग बोलते हैं कि शादियों में तैयार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडियन वेडिंग की खास बात यही होती है कि सब अपने बेस्ट तरीके से तैयार होते हैं और ब्राइड को कोई ओवर शैडो नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। बट दिस इज टू मच। एग्जैक्ट सेम लहंगा पहना है जो दुल्हन पहनती है, ऊपर से ये नाक की ज्वेलरी, लिटरली दुल्हन बनकर चली गई, बस सर पर दुपट्टा नहीं लिया है। She just want attention to feel like a big celebrity without doing anything. इसलिए इनका खुद का पेज ही फैन पेज लगता है। जितने लोग इनको हाय बोलते हैं रास्ते में, उस पर पूरी रील ही बना देती हैं ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि 2 लोग मुझे जानते हैं। कभी देखा है किसी क्रिएटर को अपने डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए? मतलब इससे प्रूफ क्या हो रहा है? और फेंकना तो इतना जिसकी कोई हद नहीं। मैं हूँ भी, मैं इस लेवल पे चली जाती हूँ, मैं किसी रिलेशनशिप में होती हूँ तो कि मतलब आप एक तो अलग प्लेट में नहीं खाना खा सकते, मेरे साथ खाओगे, मैं खुद खिलाऊंगी 3 टाइम 2 टाइम जितना पॉसिबल हो रहा है जहाँ कर रहे हो। उसके बाद माय बॉयफ्रेंड वो उठ के भी नहीं जाएगा अपने हाथ धोने। आई गेट अ कोल्ड टॉवल एंड आई डू इट ऑन माई ओन। मैं रोज पैर दबा सकती हूँ, सर दबा सकती हूँ, एंड मैं उसकी बर्थडे पे उसके लिए कार खरीद के लाऊं।
अपनी बर्थडे पे भी उसके लिए कार खरीद के ला। घूमते नहीं लगता पार्टनर में होना चाहिए। कभी कभी रील स्क्रॉल करते हुए मुझे भी लगने लगता मुझे है सिक्योरिटी के साथ घूमने में ज्यादा वाइब आता है। देखो भाई, जब तक ऐसा कुछ ना करो जैसे लोगों की जले ना, तो फिर क्यों करो। कॉल ही डिफरेंट है। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।